ठीक है, इसमें हमने कल जो है नंबर के श्लोक तक हमने, और आगे यानी कि 22 से हम आज चर्चा करेंगे। और जो है हमने देखा था कल कि पृथ्वी पर पृथु महाराज भूमि देवी पर कुपित हुए, गुस्सा हुए और उनको मारने के लिए धनुष लेकर उनको पीछे पीछे भाग रहे थे, और भूमि गाय के रूप में आगे आगे भाग रही थी। बाद में जब गाय ने देखा कि कोई भी तरीका नहीं है बचने का, तो गाय ने क्या किया, गाय ने जो भूमि जो गाय के रूप में थी, उन्होंने क्या किया कि गाय अपने आप को बचाने के लिए पृथु के सरेंडर कर दिया, पृथु की ही शरण ले ली। ठीक है, और उन्होंने फिर जो है 18 से 21 नंबर के श्लोक में हमने देखा था कि उन्होंने किस तरीके से 4-5 कारण जो बताए हैं कि क्यों उनको नहीं मारना चाहिए। ठीक है, तो इस बारे में हमने कल चर्चा किया था। तो आज हम 22 से आगे करेंगे, जिसमें पृथु महाराज अपना अपना पॉइंट रखेंगे क्यों वो पृथ्वी पर नाराज हैं, भूमि पर पृथु महाराज क्यों नाराज हैं, क्यों उसे मारना चाहते हैं, इस बारे में पृथु महाराज आज बोलेंगे। ठीक है, पिछला समझ में आ गया। चलिए, पृथुरुवाच वसुदे त्वां वदिष्यामि मच्छासन् पराङ्मुखीं भागं बर्हिषि याववृङ्क्ते न तनोति च नो वसु। पृथुवाचा, पृथु ने उत्तर दिया, वसुदे हे पृथ्वी, त्वां तुमको वदिष्यामि मार डालूंगा। ओके, मत मेरा शासन आदेश पराग मुखी अवज्ञा करके भागम अपना अंश बरहिषि यज्ञ में, या जो वृंगते स्वीकार करती है ना नहीं तनोती देती है चा तथा ना हमको वसुपच। तो क्या कह रहे हैं, राजा पृथु ने पृथ्वी को, भूमि को उत्तर दिया, तभी भूमि ने तो अपनी तरफ से बता दिया कि मुझे क्यों नहीं मारो। अब जो है पृथु महाराज बताने वाले हैं कि क्यों वो भूमि को मारना चाहते हैं। राजा पृथु ने पृथ्वी को उत्तर दिया, हे पृथ्वी, तुमने मेरी आज्ञा तथा नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने हमारे द्वारा संपन्न यज्ञों में देवता के रूप में अपना अंश ग्रहण किया है। ठीक है, एक सेकंड होल्ड कीजिए। मैं बता रहा था, पृथु महाराज अब जो पृथ्वी को उत्तर दे रहे हैं कि हे पृथ्वी, तुमने मेरी आज्ञा तथा नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने हमारे द्वारा संपन्न यज्ञों में देवता के रूप में अपना अंश ग्रहण किया है। जब यज्ञ होते हैं, हमारी प्रजा यज्ञ करती है, तो पृथ्वी भूमि को भी कुछ आहुति दी जाती है, तो तुमने वो तो ग्रहण तो किया है। किंतु अब जब देवता लोग, भूमि देवी या कोई भी देवता है, जब यज्ञ होता है तो वो उसमें अपना अपना भाग लेते हैं, और बदले में जो उनका डिपार्टमेंट है वो चीजें देते हैं। पानी, बारिश हो गई, या धूप हो गई, या हवा हो गया, या जो कुछ भी है, तो धरती का काम है कि वो अन्य जो जो आहुति उसने लिया है, उसके बदले में लोगों को खेत में अन्न दे, अनाज दे। ठीक है, तो पृथु कह रहे हैं कि भूमि देवी, आपने यज्ञ में तो अपना भाग लिया है, लेकिन बदले में जो है पर्याप्त मात्रा में अन्न नहीं पैदा किया, इसलिए मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। तो गौरव पृथ्वी ने कहा कि वह न केवल स्त्री है बल्कि निर्दोष और निष्पाप भी है, अतः उसने तर्क किया कि उसका वध नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, इस बारे में हम लोगों ने कल काफी डिस्कस किया था। साथ ही उसने यह भी संकेत किया कि राजा धर्मज्ञ होता है, अतः उसे धार्मिक नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए जो स्त्री वध को वर्जित बताते हैं। ठीक है, ये सब बातें कल भी बताएंगी। उत्तर में महाराज पृथु ने कहा कि पहली बात तो यह है कि पृथ्वी, अब उसने उत्तर में क्या कह रहे हैं कि पहली बात यह है कि पृथ्वी ने उनके आदेशों का उल्लंघन किया है, पहली बात। दूसरा, यह आदेश नहीं मानना उनका पहला आपराधिक काम है। दूसरा यह है कि वे अपना यज्ञ भाग ग्रहण तो करती नहीं, बदले में अन्न पैदा नहीं किया। ठीक है, दो गलती बताई। ठीक है, अब आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है,
तो 22वें श्लोक में 2 गलती बताई। ठीक है, अभी 23वां। यवसं जगधैर्निधनं नैवदोग्ध्य योधसंपयः तस्याम एवं ही दुष्टायां दंडो नात्र नाशस्यते। यवसम हरी घास जगदी चरती हो अनुदिनम प्रतिदिन ना कभी नहीं एवं निश्चय दोगी देती हो औषधम धन धन में पया दूर तस्याम जब एक गाय एवं इस प्रकार ही निश्चय दुष्टायाम अपराधियों का दंडा दंड सजा ना नहीं अत्र यहाँ ना नहीं सस्यते उचित। यद्यपि तुम नित्य ही हरी घास चरती हो किंतु तुम हमारे उपयोग के लिए अपने थन को दूध से भरती नहीं हो। घास तो खा रही हो लेकिन दूध नहीं दे रही हो क्योंकि तुम जानबूझकर अपराध कर रही हो। अतः तुम्हारे द्वारा गाय का रूप धारण करने के कारण तुम्हें दंड देना अनुचित नहीं कहा जा सकता। गाय का काम है कि घास तो खाए और फिर दूध दे। अब घास तो खा रही हो लेकिन दूध नहीं दे रही हो, तो अगर तुम्हें दंड मिलेगा तो ये गलत नहीं होगा। तो गाय चारागाह की हरी हरी घास खाती है और अपने थन को पर्याप्त मात्रा में दूध से भरती है जिससे ग्वाले दूध निकाल सकते हैं। यज्ञ इसलिए किए जाते हैं कि प्रचुर बादल बने। यज्ञ करने से बादल बनता है और पृथ्वी पर वर्षा होती है। पया शब्द से दूध तथा जल दोनों ही अर्थ ग्रहण करते हैं। पय शब्द का दोनों अर्थ है। देवता के रूप में पृथ्वी अपना यज्ञ भाग तो ग्रहण करती थी अर्थात हरी हरी घास चरती थी किंतु बदले में वह प्रचुर अन्न नहीं पैदा करती थी अर्थात वह अपने थन को दूध से पूरित नहीं कर रही थी। अतः पृथु महाराज उसके अपराध के लिए उसे दंड देने की धमकी ठीक ही थी। ठीक है, त्वं खल्वोषिभिर्बीजानि प्राक्सृष्टानि स्वयंभुवा नामुञ्चस्यात्मरुद्धानि मामवज्ञाय मंदधि। तुम खलु निश्चय औषधि जड़ी बूटियों तथा अन्नों के बीजानी बीज प्राक पूर्व काल में सृष्टानि उत्पन्न स्वयंभुवा ब्रह्म द्वारा ना नहीं मुंचसी देती हो आत्मरुद्धानि अपने भीतर छुपावे माम मुझको अवज्ञा आज्ञा का पालन न करके मंदधि अल्प बुद्धि वाली। आगे क्या कह रहे हैं कि तुमने इस तरह अपनी बुद्धि गंवा दी है। क्यों? क्योंकि मेरी आज्ञा के होते हुए भी तुम जड़ी बूटियों तथा अन्नों के बीज नहीं दे रही हो। भूमि के पास क्या है? जड़ी बूटियां हैं और बीज हैं, अन्न के बीज हैं, वो नहीं दे रही हो तुम। अब उसको कहां से मिले? जिन्हें पूर्व काल में ब्रह्मा ने उत्पन्न किया था और जो तुम्हारे भीतर छिपे हुए हैं। तो ये जो बीज हैं अन्न के और जड़ी बूटियां, इनको किसने पैदा किया था? ब्रह्मा ने। और अभी कहाँ छिपे हुए हैं? भूमि के अंदर, और तुम उनको नहीं दे रही हो। ठीक है, यज्ञ का भाग, यज्ञ में तुम्हें आहुति मिलती है, उसके बदले में तुम्हें सब देना चाहिए, नहीं दे रही हो। इस ब्रह्मांड में लोगों की सृष्टि, सब तरह के लोग जो हैं उन लोगों की सृष्टि करते समय ब्रह्मा जी ने विविध अन्नों, जड़ी बूटियों, पौधों तथा वृक्षों के बीज भी पैदा किए। जब बादल प्रचुर जल बरसाते हैं, जब खूब बारिश होती है, तो बीज उगकर फल, अन्न, शाक इत्यादि उत्पन्न करते हैं। ठीक है, पृथु महाराज अपना उदाहरण देते हुए संकेत देते हैं कि जब भी अन्न का अभाव हो तो सरकार के अध्यक्ष को चाहिए कि वे देखें कि उत्पादन क्यों रुका हुआ है और उसे ठीक करने के लिए क्या कदम उठाया जाए। राजा का एक कर्तव्य है कि अगर खेती बाड़ी में लोगों को अन्न नहीं मिल रहा है, काम तो कर रहे हैं पर खेत में फसल नहीं उठ रही है, तो इसका मतलब है लोगों, राजा को पता करना चाहिए, चेक करना चाहिए कि भाई इसका कारण क्या हो रहा है, क्यों नहीं है सब फसल क्यों नहीं आ रही। राजा की ड्यूटी है। अमुषाम सुत्परितानाम आर्तानां परिदेवितम समिष्यामि मदार्णैर्भिन्न यास्तव मेधसा। अमुषाम उन सबों का, क्षुत परितानाम भूख से पीड़ितों का, आर्तानाम दुखियों का, परिदेवितम क्रंदन विलाप समिष्यामि समन करूंगा मत प्राणी, मेरे बाणों से भिन्न या खंड खंड करके तब तुम्हारे मेधसा मास। अब मैं कह रहे हैं कि तुम जो है खूब जो है अपना सब ले रही हो, ब्रह्मा के द्वारा भी दिए हुए जड़ी बूटियां और बीज सब तुमने छिपा लिए, कुछ दे नहीं रही हो। अब मैं अपने बाणों से तुम्हारा खंड खंड कर दूंगा और तुम्हारे मांस से क्षुधार्त नागरिकों को जो अन्न के भाव में त्राही त्राही कर रहे हैं संतुष्ट करूंगा। भूमि को टुकड़े टुकड़े करके उसको लोगों को खिला दूंगा जो भूखे हैं। इस प्रकार मैं अपने राज्य की प्रजा का बिलखना दूर करूंगा। यहाँ पर हमें थोड़ा संकेत मिलता है कि सरकार किस प्रकार गोमांस खाने की व्यवस्था करे। यहाँ पर इंगित है कि बिरली परिस्थिति में जब अन्न ना हो तो सरकार गोमांस खाने की अनुमति दे, क्योंकि जब पर्याप्त खाद्यान्न हो तो सरकार को चाहिए कि केवल जीव के स्वाद के लिए गोमांस खाने की अनुमति ना दे।
दूसरे शब्दों में बिरली परिस्थितियों में जब अन्नाभाव हो तभी मांसाहार की अनुमति दी जाए, अन्यथा नहीं। सरकार को जीव की तुष्टि के लिए बूचड़खानों को बनाए रखना और वृथा ही पशुओं के वध की स्वीकृति देना उचित नहीं है। ठीक है कि नहीं? जैसा कि पिछले श्लोक में वर्णन हुआ है, गायों तथा अन्य पशुओं को खाने के लिए पर्याप्त घास दी जानी चाहिए। यदि पर्याप्त घास देने पर भी गाय दूध नहीं देती और भोजन का नितांत अभाव रहे तो सूखी दूध न देने वाली गायों को भूखी जनता का पेट भरने के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिए। आवश्यकता के सिद्धांत के अनुसार पहले तो मानव समाज को अन्न तथा शाक उपजाने का प्रयास करना चाहिए, किंतु यदि वे इसमें असफल रहे तो फिर मांसाहार करना चाहिए, अन्यथा नहीं। आजकल मानव समाज की जैसी संरचना है उसमें सारे संसार में पर्याप्त अन्नोत्पादन होता है, अतः बूचड़खानों के बूचड़खाने में होता है कसाई घर के खोले जाने का अनुमोदन नहीं किया जा सकता। कुछ राष्ट्रों के पास इतना अतिरिक्त अन्न रहता है कि उसे समुद्र में फेंक दिया जाता है। ये बात सही है, कई जगह पे इतना अनाज होता है कि रखने की जगह नहीं तो उसको समुद्र में फेंक देते हैं। ठीक है, और कभी कभी सरकार अधिक अन्न उपजाने पर रोक लगा देती है। कहने का तात्पर्य यह है कि पृथ्वी समूची जनसंख्या के उदर पोषण के लिए पर्याप्त अन्न उत्पन्न करती है, किंतु अन्न का वितरण व्यापार के नियमों से तथा लाभ कमाने की इच्छा से सीमित रहता है। पृथ्वी तो अपनी तरफ से आज के समय में पृथ्वी से खूब अन्न पैदा होता है, बहुत है खाने को, लेकिन ये व्यापारी के चक्कर में और प्रॉफिट के चक्कर में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही नहीं है। बहुत सारा अनाज मंडियों में और गोदामों में सड़ रहा है और लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि स्टोर कर लो, जब डिमांड बढ़ेगी तो महंगा बिकेगा, ऐसे करके लोग बिजनेसमैन सब गड़बड़ करते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि अनाज तो बहुत है, ऐसा नहीं कि अनाज नहीं है। ठीक है, फलतः कहीं अन्न का अभाव रहता है तो कहीं अधिकता। यदि सारी पृथ्वी में अन्न वितरण की व्यवस्था के लिए एक ही सरकार हो तो अभाव का प्रश्न ही ना उठे। ठीक है, एक सरकार होने से कोई समस्या ही नहीं होगी, सभी जगह एक ही सरकार है तो सब जगह बराबर बराबर बांटेगी, बूचड़ खाने खोलने की आवश्यकता ही ना पड़े और अधिक जनसंख्या के झूठे सिद्धांत प्रस्तुत करने की आवश्यकता ही ना रहे। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए अनाज तो है नहीं तो मांस खा लो, लेकिन अनाज तो इतना है कि वो सड़ रहा है, मंडी के अंदर गोदाम के अंदर सड़ रहा है? तो उसको निकाल के बेचा जाए, उसको दिया जाए लोगों को, लेकिन कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है, ऐसा कर रखा है लोगों ने। ठीक है, पुमान योषि दुत्क्लीब आत्मसंभावनो धमा भूतेषु निरंक्रोशो निर्वाणाम तद्वलो वधा। पुमान पुरुष योषि स्त्री उद्भिद क्लीब नपुंसक आत्मसंभावना अपने पोषण रुचि रखने वाला अधमा नीच भूतेषु अन्य जीवात्माओं को निरनुक्रोशा बिना दया की निर्दय निर्वाणाम राजाओं के लिए तत् उसका वध करना मारना अवधा न मारने के समान। ऐसा कोई भी क्रूर व्यक्ति चाहे वो पुरुष स्त्री या नपुंसक हो जो अपनी निजी भरण पोषण में ही रुचि रखता है और दूसरे जीवों पर दया नहीं दिखाता, राजा द्वारा वध है। ऐसा वध कभी भी वास्तविक वध नहीं माना जाता। ठीक है, जो व्यक्ति अपने फायदे के लिए दूसरों को मारता रहता है, राजा ऐसे व्यक्ति का वध कर सकता है, इसमें कोई गलत नहीं। पृथ्वी अपने स्वाभाविक रूप में स्त्री के तुल्य है, अतः उसे राजा के संरक्षण की आवश्यकता होती है, किंतु पृथ्वी महाराज क्या कह रहे हैं कि उनके राज्य का कोई नागरिक चाहे वह पुरुष हो, स्त्री हो अथवा नपुंसक हो। भूमि ने कहा था कि मैं स्त्री हूँ इसलिए अगर पाप भी करूं तो मुझे छोड़ दिया जाए, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि मेरे राज्य में अगर कोई क्रूर व्यक्ति है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो चाहे नपुंसक हो, यदि वो अपने साथी पर दयालु नहीं है तो राजा उसका वध कर सकता है। ठीक है, और इस वध की गणना वास्तविक वध में नहीं की जाती। यहाँ तक कि आध्यात्मिक कार्य क्षेत्र की बात है, जब भक्त आत्मतुष्ट रहकर श्री कृष्ण की महिमा का उपदेश नहीं करता तो वह प्रथम कोटि का भक्त नहीं माना जाता। जो भक्त उपदेश देने का प्रयास करता है और दीन दुखियों को दया रखता है, जिन्हें श्री कृष्ण का ज्ञान नहीं है, वह श्रेष्ठ भक्त है। तो क्या कह रहे हैं प्रभुपाद की, जो भक्त आत्मतुष्ट रहकर, ठीक है,
माने पहले तो बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति अपने फायदे के लिए दूसरों को मारे तो वो उसको राजा मार दे। आध्यात्मिक क्षेत्र की बात में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कोई भक्त सोचे कि मैं तो अपनी भक्ति कर रहा हूँ आराम से, क्या दिक्कत है, आराम से कर रहा हूँ, तो ऐसा सोच के कि अपनी भक्ति आराम से चल रही है, कोई बात नहीं है, दूसरों को उपदेश नहीं करता है, दूसरों को सिखाता नहीं है, भक्ति प्रचार नहीं करता है, तो ऐसा भक्त प्रथम स्तर का भक्त नहीं है, वो नीचे स्तर का भक्त है। प्रथम कोटि का भक्त क्या होता है? जो भक्त उपदेश देता है, दूसरों को भक्ति सिखाता है, क्योंकि वो दूसरों को दया कर रहा है भक्ति सिखा के। उन लोगों को कृष्ण का ज्ञान नहीं है, इसलिए उनको कृष्ण का ज्ञान दे रहा है, तो वो श्रेष्ठ भक्त है। जो प्रचार करता है वो श्रेष्ठ भक्त है, ऐसा यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं। भगवान की प्रार्थना करते हुए प्रहलाद महाराज ने कहा था कि वे इस भौतिक जगत से अपनी मुक्ति के इच्छुक नहीं है। प्रहलाद महाराज का उदाहरण है, अपितु जब तक समस्त पतित आत्माओं का दान नहीं हो जाता वे उस स्थिति से मुक्त नहीं होना चाहते। तो जो भक्त है वो अपनी भक्ति में तो कर रहा है, लेकिन वो चिंता करता है दूसरे लोगों के भी, दूसरे लोग क्यों भक्त नहीं बन रहे, जैसे प्रहलाद महाराज ने कहा। तो भौतिक क्षेत्र में भी यदि कोई व्यक्ति दूसरों का कल्याण नहीं चाहता है, अगर भौतिक क्षेत्र में भी कोई व्यक्ति, आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई दूसरों को भक्त नहीं बनाना चाहता तो वो श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ कौन है? जो दूसरों को भक्त बनाना है, दूसरों को भक्ति सिखा रहा है। ऐसे भौतिक क्षेत्र में जो अपने अपने फायदे की सोचता है वो श्रेष्ठ नहीं है। जो व्यक्ति दूसरों का कल्याण नहीं चाहता, दूसरों के फायदे के बारे में नहीं सोचता, तो भगवान या पृथ्वी महाराज जैसे उनके अवतार द्वारा उसकी भर्त्सना की जाएगी। जो व्यक्ति दूसरों का कल्याण नहीं कर सकता, भलाई नहीं करता दूसरों पर, उसको तो राजा हो या भगवान हो, सभी लोग उसको बुरा ही कहेंगे। ठीक है। त्वां स्तब्धां दुर्मदां नीत्वा मायागां तिलशरै आत्मयोग बलेनेन धारिष्याम्यहं प्रजा त्वां तुम स्तब्धाम, अत्यंत गर्वीली दुर्मदाम, उन्मत्त नीत्वा ऐसी दशा में ले जाकर, मायागाम छद्मगय, तिलशा खंडिकन, शरय अपने बाणों से, आत्म अपने योग बले योग शक्ति धीमा, ये सब धारिष्यामि धारण करूंगा, हम मैं प्रजा सभी नागरिक जीवात में। तुम गर्व से अत्यंत फूली हुई हो और प्राय उन्मत्त सी हो गई हो, इस समय तुमने अपनी योग शक्ति से गाय का रूप धारण कर रखा है, तो भी मैं तुम्हें अनाज के दानों की भांति खंड खंड कर दूंगा और अपने योग बल से सारी जनता को धारण करूंगा। पृथ्वी ने राजा पृथु से कहा था कि यदि वे उसका विनाश करेंगे, ये बोला था ना कि अगर वो पृथ्वी को मार देंगे तो कहाँ उनकी प्रजा कहाँ टिकाएगी। कल आपको याद होगा, कल बताया था। तो कह रहे हैं कि यदि वे भूमि को नष्ट कर देंगे तो वो अपने आप को तथा उनकी प्रजा को गर्भोदक सागर के जल में गिर जाएगी अगर भूमि नष्ट हो गई। तो अब राजा पृथु इस बात का उत्तर दे रहे हैं कि यद्यपि पृथ्वी ने राजा द्वारा वध किए जाने से अपने बचने के लिए योग शक्ति के द्वारा गाय का रूप धारण कर लिया था, किंतु राजा को ये बात पता थी और वह अन्य के छोटे छोटे टुकड़ों की भांति उसके खंड खंड करने में तनिक भी नहीं हिचकेगा। जहाँ तक कि प्रजा के विनाश की बात थी, महाराज पृथु ने बलपूर्वक कहा कि वो अपनी योग शक्ति से प्रजा को संभाल लेंगे, भूमि की जरूरत नहीं है, खुद पूरी प्रजा को संभाल लेंगे, उन्हें पृथ्वी की सहायता नहीं चाहिए। भगवान विष्णु के अवतार होने के कारण पृथु महाराज में संकर्षण की शक्ति थी। संकर्षण भगवान के अवतार है, ठीक है, जिसे विज्ञानी जन गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। भगवान असंख्य ग्रहों को अंतरिक्ष में बिना किसी अवलंब के धारण किए हुए हैं, उसी प्रकार पृथ्वी महाराज को भी अपनी प्रजा को तथा स्वयं को पृथ्वी की सहायता के लिए बिना पृथ्वी की मदद लिए अंतरिक्ष में धारण किए रहने में कोई कठिनाई नहीं होती। भूमि ने कहा था कि मुझे मार दोगे तो तुम्हारी प्रजा तो समुद्र में गिर जाएगी, गर्भोदक ओशियन में, है कि नहीं। तो पृथु कह रहे नहीं, मैं अवतार हूँ भाई भगवान का, मैं इतने दुनिया को टिकाया है तो अपनी प्रजा को क्यों नहीं टिका पाऊंगा, उसको भी मैं अपने योग बल पे स्थिर कर लूंगा। अंतरिक्ष में भगवान को योगेश्वर कहा गया है। फलता राजा ने पृथ्वी को सूचित किया कि पृथ्वी की सहायता के बिना उसके स्थिर रहने के बारे में कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से 22 से 27 श्लोक में पृथु महाराज ने
पृथ्वी के बोली हुई बातों का उत्तर दिया। 22 में सबसे पहले पृथ्वी ने कहा था कि मैंने कोई पाप नहीं किया है, तो पृथ्वी ने उत्तर दिया। 19वें श्लोक में भूमि ने कहा था कि मैंने कोई पाप नहीं किया है, तो 22 में पृथ्वी ने कहा कि तुमने मैं राजा हूं, मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, ये पाप है। ठीक है, और तुम यज्ञ का भाग लेती हो लेकिन अन्न पैदा नहीं करती, ये दूसरा पाप है। ठीक है, और क्या पाप किया है? गाय के रूप में हो और हरी घास खाती हो और थन में दूध नहीं देती हो, ये भी पाप किया है। ठीक है, और ब्रह्मा ने तुम्हारे अंदर ये सब जड़ी बूटियां और बीज सब छिपे हुए हैं, ब्रह्मा ने बनाए थे और अब तुम उनको नहीं दे रही हो, तो ये भी तुम्हारा पाप है। ठीक है, फिर 19वें श्लोक में उन्होंने कैसे कहा था कि एक गाय को कैसे आप मार सकते हो। ठीक है, तो गाय को आप कैसे मार सकते हो, ये उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट दिया था। तो वो कह रहे हैं कि मैं गाय को 25वें श्लोक में बता रहे हैं कि उन पहले वाले को 22, 23, 24 में उत्तर दिया, तो 25 में दूसरे आर्गुमेंट का उत्तर दे रहे हैं कि मैं जो है मार सकता हूं और उसको जो है हमारे जो नागरिक हैं उनके भूख मिटाने के लिए मार सकता हूं। क्यों? क्योंकि जब खाने की कमी है, बिल्कुल खाना नहीं है, तो उस स्थिति में ऐसा मांस जो है सरकार द्वारा खिलाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी तो अन्न नहीं है सर हमारी प्रजा के पास, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फिर भूमि ने 20वें श्लोक में भूमि ने कहा कि मैं एक स्त्री हूं, स्त्री को कैसे मार सकते हो? तो राजा ने 26वें श्लोक में उत्तर दे दिया कि अगर दुष्ट हो, चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, चाहे नपुंसक हो, अगर दुष्ट है और अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान कर रहा है, तो उसको मारने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, 21वें श्लोक में भूमि ने कहा था कि अगर मुझे मार दोगे तो अपनी प्रजा को और अपने आप को और अपनी सामग्री को कहाँ टिकाओगे? तो राजा कहता है कि मैं अपने योग बल से टिका लूंगा, मैं भगवान का अवतार हूँ, मैं अपने योग बल से अंतरिक्ष में सबको टिका लूंगा, लेकिन तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ठीक है, इस तरीके से आपको समझ में आया कैसे पृथ्वी ने अपना पॉइंट रखा कि मुझे ना मारा जाए, और पृथ्वी ने सबको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, बाकायदा शास्त्र के आधार पर। ठीक है, इसके बाद जो है 28 से 36 श्लोक में अब जो है धरती जो है वो प्रार्थना करेगी। अभी तो आर्गुमेंट से काम नहीं चला, तो शायद प्रार्थना करने से चल जाए, तो प्रार्थना करेंगे। तो ये 28 से 36 की प्रार्थना हम लोग कल करेंगे। अभी 2-3 दिन बाद यानी कि 2 तारीख को निर्जल एकादशी है ना, तो हम लोग थोड़ा निर्जल एकादशी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, कि निर्जल एकादशी को कैसे क्या करना है, महत्व वगैरह और कथा वगैरह तो आप लोगों को सब पता ही है ना। बेसिकली करना क्या है प्रैक्टिकली, वो मैं आज बताने वाला हूँ। समय के अभाव में उतना ही बताऊंगा, बाकी जो है तो मैं आपको बहुत सारी स्टोरी सब तो पता चली जाएगी। ठीक है, मेनली निर्जल एकादशी वाले दिन प्रैक्टिकली क्या करें ताकि हम अच्छे से माला कर सकें, व्रत भी कर सकें और तबीयत भी खराब ना करें, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, इसलिए आज कथा यहीं पर विराम देंगे। कल इसके आगे हम जो है 28वें श्लोक से कल करेंगे। ठीक है, तो अभी जिसको निर्जल एकादशी के बारे में सुनना है वो अभी दोबारा से ज्वाइन करेंगे, क्योंकि वैसे ही 5 मिनट में ये अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो ये वैसे डिस्कनेक्ट से पहले हम ही इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और हम इसको दोबारा से ज्वाइन करेंगे। अभी तुरंत के तुरंत आप लोग फिर से ज्वाइन कर सकते हैं, और मैं निर्जल एकादशी के बारे में आगे अगले आधे घंटे में आपको बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। निर्जल एकादशी के बारे में जिन लोगों को सुनना है वो अभी दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। हरे कृष्णा।